यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान के प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक यह ग्रंथाधिराज समयसार है। ग्रंथाधिराज समयसार में प्रारंभ में पूर्व रंग अधिकार में 38 गाथाएं हैं। उन 38 गाथाओं में से 37 गाथाओं पर अपनी चर्चा हो चुकी है। आज अंतिम 38वीं गाथा पर चर्चा करना है, उस स्वरूप को समझना है और इस गाथा को आचार्य कुंद कुंद देव ने इस अधिकार के अंत में क्यों रखा है, इसका रहस्य समझना है और ऐसी भी बहुत सी बातें समझना है जिन बातों का आपको ज्ञान नहीं है। ये मेरा विश्वास है। इसलिए आज उन सभी विषयों को हम समझने का प्रयास करेंगे जो दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा है। जिस भगवान आत्मा में अपनापन होते ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है, मोक्ष के मार्ग का मंगलमय मंगलाचरण होता है। कल हमने 37वीं गाथा में चर्चा की थी कि धर्मादि मेरे कुछ भी नहीं है, क्योंकि 36वीं और 37वीं ये दो गाथाएं भगवान आत्मा को मोह के भाव से न्यारा और ज्ञेय भाव से न्यारा सिद्ध करने वाली गाथा है। 36वीं गाथा में यह वर्णन किया था कि मोह मेरा कुछ भी नहीं है, और 37वीं गाथा में कहा कि ज्ञेय मेरा कुछ भी नहीं है। जो भी ज्ञेय ज्ञान में झलकते हैं, ज्ञान के द्वारा आमंत्रण दिए बिना वे ज्ञेय ज्ञान में सहज ही झलक जाते हैं। ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। मगर वो जो त्रिकाल शक्ति स्वरूप स्वभाव है, वह पर्याय में जब व्यक्त होता है
तो प्रत्येक समय की अलग अलग प्रकार की योग्यता के कारण ज्ञान की पर्याय में अलग अलग प्रकार की अवस्था तैयार होती है। सदा काल एक सी अवस्था नहीं रहती। पहले समय में ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञेय झलके हैं और ज्ञान का जो उस समय का परिणमन है और अगले समय का परिणमन अलग होगा। और यह बात सिर्फ छद्मस्त और अज्ञानी जीवों के लिए ही नहीं है। केवली भगवान के केवल ज्ञान की पर्याय भी निरंतर पलटती है, जो काल की अपेक्षा पलटती है। केवली भगवान को जो वर्तमान में जानने में आ रहा है, वह तो तीनों काल जानने में आ रहे हैं। महावीर भगवान के केवल ज्ञान में ये जानने में अभी आ रहा है कि हम यहाँ पर बैठे हैं। महावीर भगवान के ज्ञान में यह भी जानने में आ रहा है कि 37वीं गाथा हमने कल पढ़ी थी। और महावीर भगवान के ज्ञान में यह भी जानने में आ रहा है कि 39वीं गाथा कल पढ़ेंगे। मगर महावीर भगवान के ज्ञान में वर्तमान में ऐसा जानने में आ रहा है कि वर्तमान में हम 38वीं गाथा पढ़ रहे हैं। जब कल महावीर भगवान जानेंगे तो वही घटना घटना नहीं होगी, मगर काल बदल जाएगा कि ये 38वीं गाथा कल पढ़ रहे थे। तो जो अगले समय क्या होता है, घटना तो तीनों काल की प्रतिबिंबित होती है, मगर जो वर्तमान है वो अगले समय भूतकाल हो जाता है। और जो भविष्य काल होता है वो अगले समय वर्तमान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि महावीर भगवान तीनों काल की अवस्था को वर्तमान में जानते हैं। इसलिए आपने एक शब्द खास पढ़ा हो तो, केवली भगवान के ज्ञान में लोकालोक और तीनों काल वर्तमान वत जानने में आते हैं। वर्तमान वत का अर्थ वर्तमान नहीं है, जैसे हमें समझाने के लिए कहा है कि हमें वर्तमान में जैसे पदार्थ ज्ञान में जानने में आते हैं, ऐसे केवली भगवान को तीनों काल का वो वर्तमान वत जानने में, वो स्पष्टता बताने के लिए वर्तमान वत कहा। तो ज्ञान की निरंतर जो अवस्थाएं पलटती है, उन पलटती अवस्थाओं में ज्ञान त्रिकाल सत्ता स्वरूप रहता है। उन ज्ञेयों से न प्रभावित होता है, ज्ञेयों को न आमंत्रण देता है। और ज्ञेय भी ज्ञान में झलकते हैं, उसमें भगवान आत्मा की कोई शक्ति उपयोग में नहीं आती। भगवान आत्मा कुछ भी कारण नहीं है, अपनी शक्ति से वो ज्ञान में झलकते हैं। मगर भगवान आत्मा में ज्ञान नाम की शक्ति ही नहीं होती तो कैसे झलकते? जो टेबल है वो दर्पण में झलक रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है, मगर दर्पण के बदले में दीवार होती तो वह टेबल कैसे झलकता? तो दर्पण है तभी तो वह टेबल झलक रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि जो झलक रहा है वो सामने ज्ञान है, इसलिए ज्ञेय झलकता है। ऐसा नहीं है, वो ज्ञेय जो झलकता है उसमें शक्ति उसकी खुद की है, और उस शक्ति का नाम प्रमेयत्व गुण है, जो छेवो द्रव्य में है। तो अलोकाकाश भी केवली भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, क्योंकि अलोकाकाश में भी प्रमेयत्व गुण है कि जिसकी वजह से वो ज्ञान में झलके। महावीर भगवान के ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है, तो उस समय उसका भी तो काल ऐसा पकना चाहिए ना। प्रत्येक पदार्थ का काल होता है। अब महावीर भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हुआ,
तो 12 वर्ष की आत्म साधना से केवल ज्ञान प्रकट हो गया है। मगर बाहुबली भगवान को तो 12 साल नहीं लगे, 12 महीने में हो गए। मगर 12 महीने तक एक स्थान पर खड़े रहने पर भी केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? कि उनका पुरुषार्थ ऐसा नहीं था। और दूसरी बात कि उनके ज्ञान की पर्याय की वो योग्यता नहीं थी कि जो लोकालोक को जाने। तो उनका पुरुषार्थ वो एक कारण नहीं है। सारा जगत उनके ज्ञान में जानने में नहीं आया। अनंत द्रव्य, अनंत द्रव्य के अनंत गुण और उनकी अनंत अनंत पर्याय, उनका भी काल नहीं पका था कि बाहुबली के ज्ञान की पर्याय में झलके। वो उनका भी तो काल पकना चाहिए ना। जानने की शक्ति वो आत्मा में है, वो आत्मा का कार्य है। मगर जानने में आने की जो शक्ति है वो ज्ञेयों की शक्ति है। तो वो बात हमने की कि ज्ञेय ज्ञान में झलकते हैं, वो उसकी शक्ति है ज्ञेय की। उसमें मेरा कोई कर्तापना नहीं है। इसलिए अपने में अपने का स्वीकार होता है कि मैं अब बाहर कहीं नहीं फैलता। आज 38वीं गाथा को पहले पढ़ लेते हैं और फिर 36, 37 और 38 का कनेक्शन समझते हैं। अहमेको खलु शुद्धो दंसणाणमयी यो सदारुवी नवि अथिमज्ज किंची वि अन्नम परमाणु में तंपी। दर्शन, ज्ञान, चारित्र परिणत आत्मा यह जानता है कि निश्चय से मैं सदा ही एक हूं, शुद्ध हूं, दर्शन ज्ञानमयी हूं, अरूपी हूं और अन्य द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं है, परमाणु मात्र भी मेरे नहीं है। इस गाथा में 38वीं ये गाथा है। 4 विशेषण भगवान आत्मा के समझाए। इन्हें 4 विशेषण और 2 बात, अस्थि की ओर से 4 बात है और नास्ति की ओर से 2 बात है। तो टोटल 42 आपको याद रखना है। अभी देखो ये 42, अस्थि में 4 और नास्ति में 2। ये लिखा है भगवान आत्मा। अब दर्शन ज्ञान चारित्र परिणत आत्मा यह जानता है कि निश्चय से मैं सदा ही कैसा हूं? एक हूं। ये पहली बात, एक हूं। फिर दूसरी बात, शुद्ध हूं। फिर तीसरी बात, दर्शन ज्ञानमयी हूं। और चौथी बात, अरूपी हूं। ये 4 बात है, ये 4 विशेषण। ये तो हूं, क्या हूं ये बताया। और 2 बात, अन्य द्रव्य, ये अन्य द्रव्य किंचित भी मेरे नहीं है, ये पहली बात। और दूसरी बात, परमाणु मात्र भी मेरे नहीं है, ये दूसरी बात। तो हु 4 और नहीं है ये 2। तो कुल मिलाकर के ये अस्ति और नास्ति, इस अपेक्षा से ये 42 का अंक याद रखना है। ये 38वीं गाथा में 42 का वर्णन किया है। अब जो ये भगवान आत्मा में एक हूं, ये 4 लक्षण तो अभी याद रख लो, तो बार बार अपने को वो किताब में देखना नहीं पड़ेगा। एक हूं, शुद्ध हूं,
दर्शन ज्ञान मई हूं और अरूपी हूं। अभी नंबर आएगा सबका। एक हूं, ये इसमें जो शब्द का उपयोग किया है ना, अहम एक को, मैं एक हूं, और खलु शुद्धो, ये खलु का अर्थ होता है निश्चय से। जैसे ये 38वीं गाथा है, ऐसे ही फिर 73वीं गाथा आएगी। वो सेम टू सेम अहम एक को खलु शुद्धो, ये जब अपन आगे पढ़ेंगे। ये दो गाथा का, ये देखो, अहम एक को खलु शुद्धो, फिर वहां पर वो अहम एक को खलु शुद्धो, मैं एक हूं और निश्चय से मैं शुद्ध हूं। ये एक का क्या अर्थ है कि भगवान आत्मा अकेला है, मैं एक हूं। नरक में गया तो अकेला गया, स्वर्ग में गया तो अकेला गया, और मोक्ष में जाऊंगा तो भी अकेला ही जाने वाला हूं। इस जगत में मेरा कोई नहीं है, मैं एक हूं। ये इसका अर्थ नहीं। इसका अर्थ एक हूं, उसमें एकता बताना चाहते हैं। अकेला हूं, ये हीनता वाला भाव नहीं लाना चाहते। अरे मैं तो अकेला हूं, आया अकेला, जाना है अकेला, और यहां पर भी अकेला ही हूं। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं तो अकेला हूं। यहां ये कहते हैं कि भारत को देखोगे तो भारत एक अकेला देश है, अकेला। मगर दूसरे दृष्टिकोण से देखोगे तो 142 करोड़ लोगों की एकता वाला देश, तो उसमें बल दिखता है, एकता। तो मैं भगवान आत्मा अकेला हूं तो उसमें ऐसा लगता है कि अरे अकेला हूं, कमजोर हूं। मगर मैं भगवान आत्मा अनंत गुणों की एकता वाला ऐसा एक हूं। इसमें अहोभाव आता है कि मैं भगवान आत्मा एक हूं, अनंत गुणों की एकता वाला। दूसरी बात कि दो प्रकार की ऐसी अवस्थाएं हैं। एक होती है असमान जाति द्रव्य पर्याय, एक द्रव्य पर्याय, और दूसरी गुण पर्याय। ये दो पर्याय का नाम आपने सुना, तो इसे समझ लेना। द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय, कि आज तो यही सुना था कि द्रव्य की पर्याय गुण की पर्याय वो तो एक ही होती है। द्रव्य की पर्याय और गुण की पर्याय, एक ज्ञान गुण है, उसकी पर्याय जानना, तो उसमें मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, ये गुण पर्याय। फिर दर्शन गुण है, उसकी पर्याय चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन, ये गुण पर्याय। चारित्र गुण है, तो उसकी पर्याय है ये राग द्वेष वितरागता, ये गुण पर्याय है। और ये अनंत गुणों को इकट्ठा करो, और सारे अनंत गुणों की मिली हुई पर्याय, उसको द्रव्य पर्याय लोग मानते हैं नहीं, उसको द्रव्य पर्याय नहीं कहते। क्योंकि अनंत गुणों की पर्याय को मिलाओ तो भी वो गुण की ही पर्याय है, द्रव्य की तो है ही नहीं। तो द्रव्य की जो पर्याय है वो ऐसी है कि ये भगवान आत्मा, ये जो मनुष्य का देह है, अभी वर्तमान में हम कौन है कि मनुष्य है। तो जैसा ये मनुष्य के देह का आकार है, ऐसा ही आत्मा का आकार है। देह जहां जाता है, आत्मा वहां जाता है। देह जितना फैलता है लंबा चौड़ा, ऐसा ही आत्मा भी ऐसे ही वो फैलता है, सिकुड़ता है। तो देह प्रमाण है। तो ये मनुष्य कौन है? ये आत्मा है कि शरीर है?
मनुष्य अकेले आत्मा का नाम नहीं है। अकेला आत्मा होता तो वो तो सिद्ध भगवान होता, और अकेले शरीर का नाम मनुष्य होता तो फिर मुर्दे को भी मनुष्य ही कहते। वो मुर्दा क्यों कहते? वो मनुष्य जो है वो आत्मा और शरीर की मिली हुई एक क्षेत्रावकाश संबंध वाली अवस्था है, और इसको द्रव्य पर्याय कहते हैं। और ये दो द्रव्यों की मिली हुई पर्याय, ये दो द्रव्य की जाति एक है कि अलग अलग है? जीव की जाति ज्ञान की है, देह की जाति जड़ की है। ये अलग अलग जाति के ये द्रव्य है। तो अलग अलग जाति होने से असमान जाति, ये शब्द का उपयोग होगा आगे। असमान जाति, एक जाति नहीं है, असमान जाति। और ये दो अलग अलग द्रव्य है, उनकी ये पर्याय है, तो उसको कहते हैं असमान जाति द्रव्य पर्याय। जीव और पुद्गल ये दोनों स्वभाव से अलग अलग है, मगर असमान जाति द्रव्य पर्याय, दो अलग अलग जाति के जो द्रव्य है उनकी मिली हुई, माने वो व्यवहार से मिला हुआ रूप है। वास्तव में वो एक दूसरे से मिल नहीं गए, ये पर्याय की बात है। तो ये नर नारकादि की जो पर्याय है ये द्रव्य पर्याय नंबर वन। और दूसरा है गुण पर्याय। तो गुण पर्याय में ये सारी पर्याय, उसमें क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती पर्याय का ऐसा शब्द का उपयोग किया। तो क्रमवर्ती में लेना पर्याय, और अक्रमवर्ती पर्याय जहां कहा हो उसका अर्थ गुण लेना। त्रिकाल टिक करके रहने वाले उनको भी अक्रमवर्ती पर्याय कहते हैं। वो द्रव्य का विशेष है ना, उस अपेक्षा से। तो मूल बात अब यह है कि ये जितनी भी पर्याय हैं, उन पर्यायों के भेद कितने हैं? अब चार गति है, 84 लाख योनि है, उनमें फिर भेद करते करते करते, तो इतने भेद होने पर भी वह जो भगवान आत्मा है, वह भगवान आत्मा उन भेदों के कारण, उन पर्यायों के कारण खुद अलग अलग पर्याय रूप नहीं हो गया, वह एक रूप ही रहा है। उसको भगवान आत्मा को एक कहा है, मैं एक हूं, मैं एक हूं। अलग 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 प्रकार की ऐसा इसका स्वरूप है। मैं एक हूं, मैं एक हूं। वो एक की सत्ता में विकल्प फिर छूट जाता है, एक की सत्ता का जोर आने पर। एक दर्पण है, उस दर्पण में अब कमरे में एक कमरा है, ऐसे एक महल के अंदर समझने के लिए 10 कमरे हैं। तो एक कमरे में दर्पण लेकर गए, दूसरे कमरे में लेके गए, ये दो बात अलग अलग है और बहुत गहरी है। एक कमरे में दर्पण लेकर गए, दूसरे कमरे में दर्पण लेकर गए, तो 10 कमरे बदले हैं दर्पण ने। एक पहली बात। दूसरी बात कि दर्पण में जो पदार्थ झलके हैं, एक कमरे में सोफा था, वो रिफ्लेक्ट हुआ। दूसरे कमरे में तिजोरी थी, वो रिफ्लेक्ट हुई, उसका प्रतिबिंब पड़ा। तो कमरे भी 10 बदले हैं, और उसमें जो प्रतिबिंब पड़ा है वो प्रतिबिंब भी 10 प्रकार का पड़ा है। तो भगवान आत्मा 10 घर में गया, माने 10 शरीर के अंदर गया। ये शरीर की बात हुई, कमरा बदला दर्पण ने। और दूसरी बात कि भगवान आत्मा में जहां गया वहां जो पदार्थ उसके ज्ञान में झलके, उसके अंदर नहीं गया था, उसके साथ नहीं रहता था। दर्पण कमरे में गया, ये समझने के लिए यद्यपि दर्पण का वो कमरे के साथ एक क्षेत्राव का संबंध नहीं है, जैसा आत्मा इस देह के अंदर रहता है एक क्षेत्राव का, मगर वो एक नहीं होने पर भी वो अलग अलग है। आत्मा और शरीर ये दोनों अलग अलग है, मगर अभी साथ में ये पिंड रूप में है ना, एक क्षेत्राव का संबंध है। तो वो है कि दर्पण कितने हैं? दर्पण एक है। दर्पण में 100 वस्तु प्रतिबिंबित हो, एक दर्पण में 100 कुर्सी प्रतिबिंबित हो, तो दर्पण 100 नहीं हो जाते, एक ही रहता है। और वही दूसरी ओर
पहली बात क्या है, एक दर्पण में 100 कुर्सी प्रतिबिंबित हो तो दर्पण तो एक ही रहता है, 100 नहीं हो जाते। और दूसरी बात, एक कुर्सी 100 दर्पण में प्रतिबिंबित हो तो भी कुर्सी एक ही रहती है, कुर्सी 100 नहीं हो जाती। तो ज्ञेय ज्ञान में जब झलकता है तो ज्ञान की संख्या नहीं बढ़ती, और ज्ञेय जब ज्ञान में झलकता है तब ज्ञेय की संख्या भी नहीं बदलती, जैसा है ऐसा ही रहता है। एक कुर्सी हो और 100 दर्पण हो तो कुर्सी एक ही रहेगी और दर्पण 100 ही रहेंगे। कुर्सी एक हो और दर्पण 100 हो तो भी कुर्सी तो एक ही रहेगी, भले दर्पण सामने 100 है। तो ये जो जगत है, ये देह है जो मैंने अनंत देह को धारण किया, अनंत कमरे बदले और अनंत पदार्थ भूतकाल में मेरे ज्ञान में झलके, मगर इस ज्ञान में कोई निशानी नहीं, कोई दाग नहीं है। और वो ये बताता है कि वर्तमान में जो ज्ञान की अवस्था में जो सहज प्रतिबिंबित हो रहा है, सहज प्रतिबिंबित हो रहा है, वो यही बताता है कि दर्पण 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 दर्पण, उस दर्पण की भगवान उस स्वच्छ सत्ता का तो उसी स्थान पर रह करके अनुभव करो। नाउ यू जस्ट फील इट। Now I am telling you, you just feel it. You feel the connection. There is a deep, 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 deep meaning. चैतन्य, 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 ये जो अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञेयों के प्रतिबिंबित होने पर भी वह एक रूप ही अनुभव में आता है और बिना विकल्प का। उसका भाव क्या है? उसका भाव यह है कि काले रंग का वह व्यक्ति है, उसका चेहरा काला है, अफ्रीका का व्यक्ति है, काले रंग का चेहरा है। अब वो दर्पण के सामने गया और दर्पण में उसका चेहरा प्रतिबिंबित हुआ, वो वहां से दूर चला गया। अब एयरपोर्ट पर तो सब लोग इकट्ठे होते हैं, अफ्रीका के भी और यूरोप के भी। अब वो अफ्रीका का व्यक्ति जो दर्पण में प्रतिबिंबित हुआ और वह चला गया, उसके बाद में यूरोप का व्यक्ति आया और उसने दर्पण में अपना चेहरा दिखा, कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि वो अफ्रीका का जो व्यक्ति आया था उसने दर्पण में देखा, उसकी निशानी वहां दर्पण पर नहीं रही। वो झलक तो गया था दर्पण में, मगर उसने अपना काला रूप उस दर्पण में छोड़ा नहीं है। तो मैं चैतन्य ऐसा निर्मल हूं कि अनंत अनंत काल में अनंत पदार्थ इस ज्ञान में झलके, मगर ज्ञान में कोई निशानी नहीं है उन पदार्थों की, कोई दाग नहीं है, कोई निशानी नहीं। यही तो रहस्य समझना है, इसलिए कहता हूं जस्ट फील द कनेक्शन। जब ये ज्ञान मात्र का तुम्हें जब अनुभव होता है, मैं ज्ञान, तब तुम्हें वहां पर विकल्प नहीं आता। और जब तुम ज्ञान को देखो तो कैसा भाव आता है। जब वो यूरोप का व्यक्ति वहां दर्पण के सामने जाकर के देखता है तो उसे भाव कहाँ आता है, इससे पहले इस दर्पण में किस किस ने देखा था, कोई विकल्प नहीं आता। मगर अंतर क्या है? अंतर यह है कि उसे अपना तो भाव आता है, अपना तो चेहरा दिखाई देता है, और उसमें वो इतना तन्मयी है कि दर्पण का विकल्प ही नहीं आता। दर्पण का विकल्प नहीं आता, उस अफ्रीका के व्यक्ति का विकल्प नहीं आता, ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि दर्पण का भी उसे विकल्प नहीं आता। कितनी बार दर्पण को वो याद करता है, दर्पण कौन सी कंपनी का है, किस फैक्ट्री में बना है, कितने का होगा, उसके बारे में कुछ नहीं। खाली वो गया, अपना रूप देखा, खुश हो गया, दो से शिकायत नहीं की, उस अफ्रीका के व्यक्ति से और वर्तमान में दर्पण की अवस्था से। तो जब भगवान आत्मा ज्ञान में जानने में आता है तो भूतकाल में जो कुछ भी उसमें जानने में आया था उसका विकल्प नहीं आता। और दूसरी बात कि वर्तमान में जहां जानने में आ रहा है, ये जानने में आया, ऐसा भी विकल्प नहीं आता। जो जानने में आ रहा है ऑब्जेक्ट, उसी पर ही पूरा फोकस होता है और उसमें वह अभेद होता है। अभेद का मतलब क्या? कि चेहरा दर्पण में देखा तो ये तो मैं, और सामने झलक रहा है ये चेहरा, ऐसा भी भाव नहीं आता। यही मैं, ये जो भाव, यही मैं, उसको कहते हैं एक निर्विकल्प अनुभूति में भगवान आत्मा पर से न्यारा, पर्याय से न्यारा,
एक रूप अनुभव में आता है। इसमें एक शब्द आप पढ़ो, जो आप नहीं पढ़ते हो उस वजह से गड़बड़ होती है। ये देखो क्या लिखा है, किसके लिए है? दर्शन ज्ञान चारित्र परिणत आत्मा यह जानता है। ये जो बात है ना, ये स्पष्ट शब्दों में लिखा है। हाँ? भगवान आत्मा कैसा है कि भगवान आत्मा निश्चय से सदा एक है, सदा ही एक है, शुद्ध दर्शन ज्ञानमय अरूपी। और हूं ये 4 बार हूं करके लिखा। ये जो वर्णन किया है उसका मतलब ये आगे ये क्यों लिखा, ये टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने एक खास स्पष्ट किया कि ज्ञानी के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। गुरुदेव के पास लोग जाकर के कहते थे, पूछते थे क्या भगवान आत्मा शुद्ध है? तो गुरुदेव कहते थे बिल्कुल शुद्ध है, मगर उनके लिए जिन्होंने पहचाना, तुम्हारे लिए नहीं। इसलिए शुरुआत में दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो परिणत हुआ है उनके लिए, क्योंकि बाकी को तो पता ही नहीं है। उनके लिए वाणी का विलास है। जो जिसने उस गहराई में जाकर के एकांत का अनुभव किया है भगवान, और ये एकांत की अनुभूति यही तो तुम्हारी अनुभूति है। वहां पर भेद का भाव ही नहीं होता, भेद का विकल्प नहीं है। जानने वाला और जानने में आने वाला। और इसलिए ये द्विधा होती है। ये कहना संभव नहीं है। निर्विकल्प अनुभूति में वो विकल्प तो था नहीं ने। दो व्यक्ति के बीच में एक कमरे में क्या हुआ, वह वो तीसरा व्यक्ति कैसे बताएगा जो कमरे में था ही नहीं। तो जब पर्याय द्रव्य के साथ में अभेद हुई, निर्विकल्प हुई, उस समय विकल्प तो था नहीं। तो जो विकल्प वहां कमरे में ही नहीं था और अनुभूति में से ज्ञानी बाहर आए, फिर लिखते हैं विकल्प आता है भगवान आत्मा शुद्ध है बुद्ध है। तो वो विकल्प कह ही नहीं पाता है, बोलने की बात है, क्योंकि विकल्प को पता ही नहीं है अनुभूति क्या है। क्योंकि जब अनुभूति हुई तब विकल्प नहीं है, और विकल्प है वो अनुभूति का पता नहीं। इसीलिए कहा कि ये भगवान आत्मा विकल्प से तो पकड़ में आएगा ही नहीं। कितना भी तो सुन, विकल्प से भगवान आत्मा का अनुभव नहीं होता, विकल्प से भगवान आत्मा का अनुमान होता है। रियलाइजेशन और इमेजिनेशन ये दोनों अलग अलग है। मुझे अभी यहां दिख रहा है कि ये जो पहाड़ है उस पहाड़ के पीछे अग्नि है, क्योंकि मैंने धुएं को देखा है। तो उससे मैं अग्नि का अनुमान लगाता हूं। मगर ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो पहाड़ के पीछे है, जिसके लिए अग्नि प्रत्यक्ष है। तो अज्ञानी ये कहता है कि मैं शुद्ध हूं, वो धुएं को देख करके कहता है मैं शुद्ध हूं। धुएं को देख करके माने ये युक्ति से, तर्क से, दृष्टांत से, आगम से, अनुमान से, ये प्रमाणों से इस प्रकार से घटित करके वहां घटित करना पड़ा ना कि यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वह्नि। जहां जहां धुआं होता है वहां आग होती है, इसलिए वहां पहाड़ के पीछे आग होनी चाहिए। मगर जो व्यक्ति आग को देख रहा है उसे ये घटित करना नहीं पड़ता कि यहां धुआं है इसलिए आग होनी चाहिए। वो प्रत्यक्ष देखता है। और ये दशा तुम्हारी आएगी, यही दशा तुम्हारी आएगी। आएगी क्योंकि ज्ञान जो है उस ज्ञान पर ही जोर। बिल्कुल चिंता मत कर, किसी भी प्रकार की चिंता मत कर। विकल्प होते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि हीनता का भाव छूट जाए। कल रात को मैंने धर्म शिष्य को कुछ शंका पूछी ना, थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा लगा आपको उत्तर नहीं आता है, आप उत्तर नहीं दे पा रहे, मगर तुम उसके लिए भगवान निराश मत होना। उत्तर भले ही तुम नहीं दे पाए, मगर जो स्व संवेदन है, मैं इतना कठोर नहीं हूं कि तुम उत्तर न दो और मैं तुम्हें धर्म सभा में से निकाल दूं। फिर ये तो पांडित्य हो गया। तुम्हें नहीं आता कोई बात नहीं। बुढ़ापे में एक शब्द भी याद न रहे कोई बात नहीं, मगर तू उसे फील कर। अनपढ़ व्यक्ति भी दर्पण में सामने जाकर के चेहरा देख लेता है ना। उसने
विज्ञान में पढ़ा तो नहीं है ना कि दर्पण में कौन कौन सी धातु का उपयोग होता है। और खास बात ये कहूं कि जो धातु का उपयोग होता है, क्या क्या होता है, उसका विचार करने जाता है ना वो व्यक्ति, सचमुच कहूं तो अधूरा रह जाता है। इसलिए तेरे लिए नहीं है, तू एक न्यायक 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 की अनुभूति में वह विकल्प बाहर छूट गया। कितना भी विकल्प उपकारी था मगर बाहर छूट गया, क्योंकि बात कुछ अलग है। गुरु भी छूट गया, गुरु का विकल्प भी छूट गया। गुरु न होते तो ये ज्ञान मिलता कैसे? गुरु से ही तो ज्ञान मिला, मगर बात कुछ और है। प्रधानमंत्री का जन्म हुआ है, मां थी तो बेटा पैदा हुआ ना। मगर प्रधानमंत्री की जब मीटिंग होगी किसी प्रदेश के प्रेसिडेंट से, तो उस मां को अंदर अनुमति नहीं होगी, क्योंकि ये बात कुछ अलग है, ये किसी और से मीटिंग हो रही है। और उस मीटिंग में मां नहीं, नहीं तो फिर भाई आएगा, फिर वहां पर बेटा आएगा, फिर और परंपरा चलेगी। वहां किसी को अनुमति नहीं। वो मां कहे मैंने तुझे जन्म न दिया होता तो तू पैदा ही कैसे होता, तो यहां प्रेसिडेंट से मिलने कैसे जाता? जिन गुरुओं ने हमें आत्मा दिया है वे गुरु भी वहां नहीं रहते, इसलिए तो समयसार ये महिमा बताता है। सब सच है। वो माँ के चरण स्पर्श करे, माँ को पूजे, सब बात ठीक है, मगर जब मीटिंग चल रही है तब कुछ भी नहीं। तब माँ का फोन आएगा तो भी फोन नहीं उठाएगा, तब किसी का फोन नहीं उठा, किसी को अंदर आने को अनुमति नहीं। जो चौकीदार उनको बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल करके उसकी सुरक्षा के लिए चारों ओर पहरा लगा करे, मगर उनको कह दिया कि तुम्हारे लिए भी अभी अनुमति नहीं। तो कोई भी गुरु हो, कोई भी देव हो, कोई भी शास्त्र हो, किसी भी प्रकार का विकल्प हो, अनुभूति में प्रवेश करने के लिए जगह नहीं। ये एक हूं, मैं एक हूं, क्योंकि अनेक पर्यायों रूप होकर के भी मैं अनेक रूप नहीं हुआ हूं, ऐसा मैं एक हूं। दूसरी बात, सदा ही एक हूं, शुद्ध हूं, दर्शन ज्ञानमयी हूं। ये यहां तक मैं भगवान आत्मा, ये शुद्ध कैसे हूं? विकारों के भाव ज्ञान में झलके हैं, विकार ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ है, मगर वह विकार का भाव ज्ञान के अंदर मिला नहीं है और मिश्रण नहीं हुआ है, इसलिए शुद्ध हूं। एक हूं और शुद्ध हूं। हमने देखा था ना कि मलिनता, तीसरी गाथा में एकत्व निश्चयगत समय लोक में सर्वत्र सुंदर है। मलिनता जहां होती है वहां कब होती है? कि जब मिश्रण होता है तो मलिनता होती है। जहां मिश्रण नहीं है तो मलिनता नहीं है। इसलिए जब कोई भी प्रकार की पर्याय उत्पन्न होने पर भी वो ज्ञान के अंदर ज्ञेय ही बनी है, ज्ञान में मिली नहीं। इसलिए मिथ्यात्व ज्ञान में मिला नहीं होने से मैं शुद्ध हूं। मिथ्यात्व भी हो, इसका भाव क्या है? कि 4 बजे भगवान आत्मा अनुभव में आया, ये शुद्ध हूं ऐसा अनुभव में आया, तो मिथ्यात्व छूट गया। तो कैसा अनुभव में आया? वर्तमान में शुद्ध हूं या त्रिकाल शुद्ध हूं? तीनों काल में मैं शुद्ध हूं। नया शुद्ध नहीं हुआ, तीनों काल में शुद्ध हूं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि वो जो कल 4 बजे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तो 3 बजे तो मिथ्यात्व था ना, 2 बजे मिथ्यात्व था ना। तो जब तीनों काल में शुद्ध हूं तो वो 2 बजे वाला आत्मा भी अंदर आ गया ना, 3 बजे वाला आत्मा भी आ गया, उसके अंदर ही है ना, स्वरूप के अंदर तो तीनों काल।
तो उसका मतलब कि 3 बजे मिथ्यात्व था, मगर आत्मा में मिला हुआ नहीं था। यदि मिला हुआ होता तो 4 बजे जब भगवान आत्मा दिखाई दिया तो वह तीनों काल में शुद्ध नहीं दिखाई देता। तो जब वो पड़ा था तब भी वो साइड में ही पड़ा था, भगवान आत्मा के अंदर नहीं था। ऐसा मैं त्रिकाल शुद्ध हूं। इसलिए जो कहते हैं एक बार तो पर्याय में निर्मलता प्रकट हो जाने दो, पर्याय में शुद्धता प्रकट हो जाए, उसके बाद में मैं शुद्ध हूं, अभी तो अधूरा हूं ने। पर्याय में शुद्धता प्रकट होने दो। अरे शुद्ध मानेगा नहीं तो पर्याय में शुद्धता प्रकट होगी कैसे? अशुद्ध मान करके तू, ऐसा है ना, पहले शुद्ध मानो कि पहले अशुद्ध मानो? तो जिन्होंने भी अपने को शुद्ध माना है वो अशुद्धता के काल में ही शुद्ध माना है, तभी तो पर्याय में शुद्ध हुए। शुद्ध होने के बाद में मैं शुद्ध मानूंगा, तो शुद्ध तो कभी होगा ही नहीं तू, क्योंकि अशुद्ध मानने वाला कभी शुद्ध रूप परिणमित नहीं होता। कि वो शुद्ध, हाँ वो इतना अशुद्ध हूं, मगर वो अशुद्धता ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, हाँ, कि मेरा स्वभाव इतना शुद्ध है कि वो अशुद्धता का ज्ञान हो जाता है। ऐसा है वो अशुद्धता का। वो पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ, पत्नी रोज अपने पति से कहती है, पड़ोसी जो है ना, वो पड़ोसन, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव है इधर उधर देखते ही रहना, और खास करके पड़ोसन में क्या हो रहा है, पड़ोसियों में क्या हो रहा है। पुरुष को वो लेना देना नहीं है, पुरुष जाएगा रशिया यूक्रेन में क्या हो रहा है, अमेरिका और जापान में क्या हो रहा है, पुरुष हमेशा दूर का देखता है। और स्त्री देखती है बच्चे ने खाना खाया कि नहीं, टिफिन तैयार हो गया कि नहीं, स्त्री निकटवर्ती है। इसलिए स्त्री के लिए सम्यक दर्शन बहुत आसान है, क्योंकि भगवान आत्मा सबसे निकट है, पुरुष को आना बहुत मुश्किल है। स्त्री नजदीक का ज्ञान उसको नजदीक का दिखाई देता है, पुरुष हमेशा दूर का चश्मा पहन के देखता है। सबका नजरिया चश्मा। ये पड़ोसन जो आई है ना, उसको कपड़े धोना ही नहीं आता, क्योंकि छत के ऊपर सुखाती है, और यह बस देखती है कि कपड़ा कपड़ा धोना ही नहीं आता, देखो गंदे गंदे कपड़े धोती है, ऐसे कपड़े धोए जाते हैं। फिर पति ने एक दिन कहा कि देख, क्या देखो अपनी बात पड़ोसन ने सुन ली, आज कपड़े साफ धो दिए। हम रोज रोज बोलते थे ना, उसने ये सुन लिया। पति ने कहा उसने नहीं सुना, मैंने अपनी खिड़की का कांच आज साफ किया। कपड़े तो वो पहले भी रोज साफ ही धोती थी, तेरी खिड़की का कांच जो था वो गंदा था, सफाई तू नहीं करती थी। तो तकलीफ जो थी वो तकलीफ पराये में नहीं है, वो बीच में जो दृष्टि में आवरण में है वो तकलीफ है। हाँ? ये दृष्टि का फर्क है ना। किसी ने यूट्यूब पर वीडियो देखा कल का, तो उसमें नीचे लिखा है, श्रीमान फुलचंद जी, फुलचंद शास्त्री जी, मारो एक सवाल छे। ये उसमें लिखा है, गुजराती में लिखा है कि क्या आप इतना अच्छा ज्ञान देते हैं, भेद ज्ञान की कला, मारो प्रश्न है कि તમે વાળને કાળા કરો છો? डाई, વાળ काला करो छो? ये प्रश्न पूछा है। शायद वो वीडियो अभी होगा या सामने ही।
ये देखो, श्रीमान फूलचंद जी, આપની વાણીને પ્રણામ. આપકી વાણી को प्रणाम. તમે તમારા માથાના વાળ કાળા કરો છો? सिर के बाल काले करते हैं? જવાબ જો હા હોય તો ભેદ જ્ઞાનની આટલી સચોટ વાતો કરો છો तो આટલો બધો દેહાધ્યાસ કેમ? भेद ज्ञान की इतनी सचोट बात करते हैं तो इतना देहात्यास क्यों है? અને જવાબ જો ના હોય તો મિચ્છામી દુક્કડમ. अब मैं जहां बैठता हूं तो कभी कभी वो ग्रीन स्क्रीन रखते हैं, तो वहां पर बैकग्राउंड ऐसा होता है, तो ग्रीन स्क्रीन में वो ग्रीन कलर का पर्दा होता है, तो उसकी वजह से आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा ग्रीन कलर का ऐसा हरे रंग के बाल जैसा लगता है. अब उनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है कि इस प्रकार से टेक्नोलॉजी होती है कि बाल काला सफेद जैसा है, ये सब इसमें कर सकते हैं. और कभी नहीं करना हो तो ऑटोमेटिक होता है. सेटिंग में कभी ठीक नहीं हुआ तो सेटिंग, उस दिन सेटिंग ऐसा ठीक नहीं था, जल्दी जल्दी थी, तो सत्संग में वो सेटिंग नहीं हो पाया, तो कैमरे की वजह से वो बाल का रंग ऐसा हो गया. मगर मुझे ये विचार आया कि आदरणीय श्री जो भी नाम है, मैंने पढ़ा भी नहीं, क्या आप नाई है? मेरा आपसे प्रश्न है, क्या आप नाई है? यदि आप नाई नहीं है तो भगवान आत्मा की इतनी ऊंची गहरी इतनी अद्भुत चर्चा होने पर भी आपका ध्यान उस बात पर कैसे गया? ये कहां नजर चली गई है आपकी? भगवान आत्मा की इतनी उत्कृष्ट बात और उसकी ओर ध्यान नहीं गया. यदि आप नाई नहीं है, यदि आपका जवाब ना है, तो फिर भगवान आत्मा की इतनी अद्भुत चर्चा पर आपका ध्यान क्यों न गया और बात पर ध्यान क्यों गया? और यदि आप नाई है, आपका जवाब हाँ है, तो मिच्छामी दुक्कड़म. एक बात हमेशा याद रखना, ये सिद्धांत समझना कि जब भी तुम्हें किसी व्यक्ति में जो कुछ भी दिखेगा वही दिखेगा. मोची को हमेशा जूते दिखते हैं, नाई को हमेशा बाल ही दिखते हैं. ये जैसा जिसका दृष्टिकोण ही, नगर नारी वेश्या को कपड़े ही दिखते हैं कि कौन ज्यादा पैसा दे सके, रूप रंग देख करके वो पहचान लेती. तो जैसा तुम्हारा नजरिया है तुम्हें दुनिया में वही दिखेगा. इसलिए कहा ना, अब चेहरा तुम्हारा, अब गुरुदेव का चेहरा गोरा था, क्या धूप में जाकर के उसको काला कर दे? चेहरा जैसा होगा ऐसा तो होगा, अब क्या करें उसके लिए? इसलिए मैंने टोपी पहनना चालू कर दी. मगर लोग अब ये भी कहेंगे कि ये टोपी का मोह क्या है, परिग्रह का तो त्याग करना चाहिए, टोपी पहन करके कौन मोक्ष में गया? मैं पहन रहा हूं, मैं पहनता हूं, बस मेरी मौज, मैं पहनता हूं. मगर इतना पक्का है, मैंने आज तक दूसरे को कभी टोपी नहीं पहनाई है. खुद पहनी हो तो ठीक है, टोपी पहनाने का काम नहीं करता. ये जो बात आई थी इसके लिए कि इतनी अद्भुत चर्चा जब चल रही है भगवान आत्मा की, कि भगवान आत्मा ऐसा शुद्ध है, मगर दृष्टि हमारी कहाँ चली जाती है? ये मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, और तीसरा दर्शन ज्ञानमयी हूं.
जानना देखना मेरा स्वभाव है। मुझे एक बार तो ये भाव आ गया था, नीचे मैं लिखूं, हे भगवान, હું બહુ ભૂલી ગયો, હું પાપી છું, કર્મ રસથી કરીને મલિન છું, અને આપના શરણમાં આવ્યો છું। आपने મને બોધ આપ્યો એ બદલ આપનો ઉપકાર છે। क्या है ये सब? अपना काम करके पतली गली से निकल जाने में भलाई है, बस। और किसी भी ज्ञानी की पर्सनल लाइफ में मत जाना जब तक वो मुनि ना हो जाए, क्योंकि पर्सनल लाइफ में गए तो तब तक उनके अंदर पाप पड़ा ही है। पाप नहीं होता तो मुनि हो जाते। मगर जैसे ही तुम पर्सनल लाइफ में गए कि दोष दिखेंगे, और सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जो सुनने को मिलता था उससे भी वंचित रह जाओगे। जो ज्ञान प्राप्त हो रहा था वो भी छूटेगा। फिर भोगते भोगते संसार को भोगते भोगते तब समय बिताओ। और दूसरी बात कि जो मुनि ऐसे वन विहारी संत, निरागी संत, वो जहां रहते हैं वहां तुम्हें जाना नहीं है, और वो यूट्यूब पर आते नहीं, तुम्हें यूट्यूब पर सुनना है। तो यूट्यूब पर तो ऐसे ही आएंगे, ग्रीन स्क्रीन वाले। वो भावलिंगी साधु तो बैठे होंगे वन में, गुफा में, जंगल में कहीं। इसलिए तो आपको अभी से मना कर रहा हूं, जब मैं साधु हूं तो वहां कैमरा लेके मत आना। मत आना माने वो ठीक नहीं है। वहां तो तुम आकर के उस वाइब्रेशन में बैठना। दर्शन ज्ञानमयी हूं। दर्शन कहते ही सामान्य और ज्ञान कहते ही विशेष, ये दो प्रकार का उपयोग होता है। सामान्य उपयोग का नाम दर्शन है, विशेष उपयोग का नाम ज्ञान है। तो जो पदार्थ आत्मा के उपयोग में सहज झलकता है, सहज झलकता है, उसमें जो निराकार झलक होती है, तो उसके उसमें वो निराकार झलक, उसका नाम है दर्शन। और साकार झलक, उसका नाम है ज्ञान। वो थोड़ी गहरी बात है, क्योंकि वो केवल ज्ञान का विषय बनता है। क्योंकि एक एक समय का, जिस वस्तु को हम जानते हैं उसके एक समय पहले उसका दर्शन होता है। ये नियम है, पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। एक साथ में दर्शन ज्ञान नहीं होता। मगर केवल ही भगवान को ज्ञान दर्शन एक समय में एक साथ होता है। सामान्य प्रतिभास, विशेष प्रतिभास, ये दर्शन ज्ञानमयी हूं। और चौथा अरूपी हूं, क्योंकि मेरे में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये स्वभाव मुझ में नहीं है। ये चार विशेषण बताए। इसमें अब जो दृष्टि का विषय कहाँ आया? मैं एक हूं, शुद्ध हूं, दर्शन ज्ञानमयी हूं, और अरूपी हूं। ये जो भगवान आत्मा है, ये निर्विकल्प अनुभूति के काल में अनुभव में आने का स्वरूप इसमें बताया गया है। क्यों भगवान? सुनो। ये सूक्ष्म बात है कि भगवान आत्मा, कल जो सात तत्व का विभाजन किया था ना, उसमें जीव माने मैं, अजीव माने पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, और बाकी के सभी जीव, उन सभी के द्रव्य, गुण और पर्याय, ये सब अजीव। और आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, वो किसकी पर्याय? मेरी ही पर्याय। महावीर भगवान का मोक्ष वो मेरे लिए अजीव तत्व है,
क्योंकि उपादेय ही नहीं है, पाने योग्य नहीं है। मेरे लिए तो मेरा मोक्ष पाने योग्य है। भगवान आत्मा पर द्रव्य से सर्वथा न्यारा है। और यहां जो बताया, एक हूं, शुद्ध हूं, दर्शन ज्ञान मई हूं, अरूपी हूं, ऐसा एक भगवान आत्मा हूं मैं, एक। और पर्यायों से सर्वथा जुदा हूं, ऐसा नहीं समझना है। पर्यायों से, पर द्रव्य से सर्वथा जुदा हूं और अपनी पर्याय से कथनचित जुदा। ये दो बात है। तो जीव तत्व जो है, ये जीव तत्व अजीव से तो सर्वथा जुदा है। और जीव तत्व आश्रम बन संवर निजरा मोक्ष से कथनचित जुदा है। और इसका अर्थ क्या है? ये तीन बात देखो। ऐसा, ये है, ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। ये देखो, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और ये जो है ये श्रद्धा गुण की पर्याय, और ये है शरीर। तो अभी ये श्रद्धा गुण की पर्याय और ये शरीर, ये श्रद्धा गुण की पर्याय और ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये तीन उंगली को खास देखना। तो उसमें क्या है कि ये तीन, उसमें जो भेद है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये श्रद्धा की पर्याय जो अपनापन करती है, और ये जो है ये शरीर। तो भगवान आत्मा किससे जुदा है? कि शरीर माने परद्रव्य से जुदा है, और भगवान आत्मा अपनी पर्याय से भी जुदा है। ये पर से भी जुदा है और अपनी पर्याय से भी जुदा है। मगर ये भगवान आत्मा अपनी पर्याय से सर्वथा जुदा होता, तो क्या होता कि ये पर्याय जब शरीर में अपनापन करती थी, तो पराये में अपनापन किया तो क्या नाम मिलता था? मिथ्यात्व। पर में अपनापन किया पर्याय ने। और ये द्रव्य और श्रद्धा की पर्याय, ये सर्वथा अलग होते। तो जब ये पर्याय द्रव्य में अपनापन करती, तो इसका नाम मिथ्यात्व हो जाता, क्योंकि पराये में अपनापन किया ना, ये तो एक दूसरे से अलग अलग है सर्वथा। यदि द्रव्य अपनी पर्याय से सर्वथा अलग होता और दीवार होती, तो जब ये पर्याय आत्मा में अपनापन करती, तो भी पर में अपनापन करने का दोष लगता, मिथ्यात्व होता। इसलिए ये पर्याय भगवान आत्मा से अलग तो है, मगर कथनचित अलग है। और ये भगवान आत्मा माने ये द्रव्य और पर्याय इस शरीर से सर्वथा अलग है। शरीर से तो सर्वथा अलग क्यों है? क्योंकि शरीर का उत्पाद व्यय द्रव्य, उसका द्रव्य बिल्कुल पर की सत्ता में है। और आत्मा की जो पर्याय है वो आत्मा का अंश है, आत्मा का ही गुण, आत्मा की पर्याय। इसके लिए, इसलिए कथनचित का मतलब थोड़ा थोड़ा नहीं, कथनचित माने किसी अपेक्षा से तो अभेद है और किसी अपेक्षा से भेद रूप है। और सर्वथा माने, सर्वथा माने उसमें पूरी तरह से कोई अपेक्षा नहीं, पूरी तरह से वो भिन्न है, कथनचित नहीं। तो परद्रव्य से तो सर्वथा जुदा हूं और अपनी पर्याय से कथनचित जुदा हूं। अब सर्वथा जुदा कहता तो क्या होता कि आत्मा में अपनापन हो जाता। अपनापन होता तो ये मिथ्यात्व नाम पाती। यदि सर्वथा अलग अलग होती, अपर स्त्री को अपना माना तो दोष लगा नहीं, क्योंकि मैं अलग हूं और स्त्री पराई है। तो ये पर्याय यदि द्रव्य से अलग होती सर्वथा, तो अपनापन करती, तो इसका नाम सम्यक दर्शन कैसे पड़ता? मगर जब पर्याय भगवान आत्मा में अपनापन करती है, तो अपनी ही पर्याय है, अपने में अपनापन किया है। इस अपेक्षा से ये दोनों अभेद है। तो भेद क्यों कहा है? कथनचित अलग है, क्योंकि जब ये पर्याय द्रव्य में अपनापन करती है, तो पर्याय 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 में अपनापन नहीं करती, क्योंकि वो पर्याय का स्वभाव एक समय का है और त्रिकाली ध्रुव अनादि अनंत है। इसलिए स्वभाव की दृष्टि से देखे
तो दोनों का स्वभाव अलग अलग है, एक त्रिकाली है और एक समय की है। स्वभाव से है तो कथनचित भिन्न है, और अपना ही अंश होने से कथनचित अभिन्न है। ऐसा भगवान आत्मा का स्वरूप इस गाथा में समझाया है। जो आज तक लोग इसमें ये भूल करते हैं कि अरे भगवान आत्मा तो पर्याय से सर्वथा जुदा, सर्वथा जुदा। सर्वथा जुदा पर्याय से होता तो अनुभूति कभी होती ही नहीं। पराये की अनुभूति करने भगवान आत्मा भाग रहा है ऐसा कहना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग है ना। ये तो पर्याय का लक्ष्य नहीं करना है, पर्याय पर दृष्टि नहीं करनी है, पर्याय में अपनापन नहीं करना है। इसलिए कहा कि पर्याय से भगवान आत्मा जुदा है, मगर उसे सर्वथा जुदा नहीं समझना। ये कठिन है मगर इतना सरल हो गया है। ये देखो, इसके अंदर निश्चय से मैं सदा ही एक हूं, शुद्ध हूं, दर्शन ज्ञान मई हूं और अरूपी हूं, अन्य द्रव्य किंचित भी मेरे नहीं है। इसमें एक कॉमन बात कही, अन्य द्रव्य किंचित भी मेरे नहीं है, सर्वथा पराये। ये किंचित लिखा ना, सर्वथा पराये है। और ऊपर स्पष्ट लिखा था, दर्शन ज्ञान चारित्र परिणत आत्मा यह जानता है, माने ज्ञानी की पर्याय सहित का ज्ञानी है। वो परिणत लिखा ना, परिणत माने पर्याय सहित का आत्मा। ये परिणत शब्द स्पष्ट लिखा है। तो पर्याय के अपनी पर्याय से तो अभेद है, और अन्य द्रव्य से किंचित भी मेरे नहीं है, परमाणु भी मेरे नहीं है। ये विशेष करके एक परमाणु मात्र मेरा नहीं। जैसे भारत देश अनेक राज्य, जिले और गांव आदि की एकता वाला एक संयुक्त देश है, ऐसे ही आत्मा भी अनंत गुणों की एकता वाला एक द्रव्य है। जैसे आटा, मलाई, चीनी, दूध आदि का समूह एक केक है, ऐसे ही आत्मा में अनंत गुण है, फिर भी आत्मा एक ही है। जैसे यदि पानी शुद्ध हो तो ही पानी के गिलास के तल पर जमी गंदगी दिखाई देती है, ऐसे ही आत्मा की मलिनता जानने में आती है, वह इस बात को सिद्ध करती है कि आत्मा सदैव शुद्ध है। जैसे हवा दिखाई नहीं दे सकती, परंतु उसका स्पर्श करके अनुभव हो सकता है और वह सदैव सत्ता स्वरूप है, ऐसे ही आत्मा अरूपी, अस्पर्शी, अरस, अगंध और अशब्द होने से पांच इंद्रिय और मन के द्वारा जानने में नहीं आ सकता, फिर भी उसकी अपनी सत्ता है और वह ज्ञान द्वारा जानने में आ सकता है। अरूपी हो तो क्या हुआ, उसका ज्ञान तो हो सकता है, वह जानने में तो आ सकता है। इस तरह से ये पूरा दृष्टि का जो विषय भगवान आत्मा है, इतना सुनने के बाद में अनेकांत स्वरूप भी समझाया, ज्ञान का स्वरूप समझाया, चार गति के परिभ्रमण का स्वरूप समझाया। ये 42 का अंक आपको याद रखना है। कल से नया अधिकार शुरू होने जा रहा है, जीव अजीव अधिकार। और इतना सरल करके हमने समझने की कोशिश की। मैंने आप सभी के लिए हमेशा ये भावना पाई कि जितना सरल से सरल करके आपको ये समयसार समझ में आ सके। इसके लिए एक और सरल काम किया है। कल से आज आपने अनुभव किया होगा और हमेशा के लिए अभी, कि जूम के ऊपर आपको जब ज्वाइन करते समय 142 पासवर्ड डालना पड़ता था, वो अब नहीं डालना पड़ेगा। वो सीधा आप क्लिक करेंगे, कुछ नहीं, खाली क्लिक करो, आप सीधा मीटिंग के अंदर ज्वाइन हो जाएंगे। ऐसा सेटिंग किया है तो जिससे आप सभी को रात के अंधेरे में दिखाई न देता हो तो चश्मा पहनना पड़े, ये सब विचार करके आपको माता पिता तुल्य समझ करके कि जितना सरल से सरल करके आपको ये वितराग वाणी पहुंचाई जा सके, ऐसी भावना पाता हूं, प्रार्थना करता हूं। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम। ये लिंक जो आपको भेजी है, इस लिंक को 7:12 पर, जब सुबह लिंक आती है ना, उस लिंक को 7:12 पर कॉपी करके सभी के व्हाट्सएप के स्टेटस में आपको पोस्ट करना है। अब तो सबके लिए इजी हो गया ना, कुछ नहीं, खाली लिंक को कॉपी करो और स्टेटस में डाल दो, खाली लिंक, उसके अलावा कुछ नहीं।
मैं भी ऐसा ही अभी करने वाला हूं कि जिससे अपन ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ सके, और जो पुराने साधक जो आते थे, जो जुड़ते थे, जो पासवर्ड की वजह से नहीं जुड़ पा रहे थे बुढ़ापे में, तो उनके लिए भी ये सरल हो गया है। आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो